हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियोस पर आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी में वीडियोस बनाओ, तो आज से हम हिंदी में वीडियोस बनाएंगे और डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिक्शन। व्हाट इज़ फिक्शन? वी विल स्टडी थॉरोली अबाउट इट, इट्स टाइप्स एंड परफेक्ट एग्जाम्पल्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्शंस। लेट्स स्टार्ट। फिक्शन एक ऐसा क्रिएटिव वर्क होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है और बहुत सारी जगह, बहुत सारे इन्वायरमेंट उस बुक में बनाए हुए होते हैं। और ये बेसिकली एक स्टोरी होती है जो कि इमेजिनरी होती है। उसके कैरेक्टर भी इमेजिनरी होते हैं, उसके इवेंट्स भी इमेजिनरी होते हैं और जिस जगह पर वो कहानी घट रही है वो भी मिथिकल हो सकता है। जैसे हैरी पॉटर में एक हॉगवर्ड्स नाम की जगह बताई गई है। हॉगवर्ड्स एक मैजिकल स्कूल होता है उनका, जिसमें वो जादू सीखते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। तो वो एक मिथिकल प्लेस बना दिया, एक मिथिकल इन्वायरमेंट बना दिया उसमें। तो ये होते हैं फिक्शन के गुण कि एक फ़िक्शन में क्या क्या होना चाहिए। बाकी और भी चीज़ें होती है फ़िक्शन में, उनके बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है फ़िक्शन किसी हिस्ट्री या किसी फैक्ट पर आधारित हो, लेकिन वो पूरी तरह उस पर आधारित नहीं रह सकता। अगर साधारण अर्थ में हम समझें, नैरो सेंस में, इट रेफर्स टू रिटर्न नैरेटिव्स इन प्रोज एंड ऑफन स्पेशली नॉवेल्स, दो ऑल्सो नोवेलाज एंड शॉर्ट स्टोरीज। नोवेलाज मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट नॉवेल्स जो होती है उनको नोवेलाज बोलते हैं। तो ज़्यादातर इन्हीं को फिक्शंस बोलते हैं, बट ब्रॉडली इट एनकम्पासेस इमेजिनरी नैरेटिव्स एक्सप्रेस्ड इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिक्शन किसी भी मीडियम के द्वारा हमें दिखाया जा सकता है या सुनाया जा सकता है, जैसे थिएटर्स, फिल्म्स, टीवी, रेडियो, कॉमिक्स, रोल प्लेइंग गेम्स, जो थ्रिलर गेम्स हम खेलते हैं, तो उनमें भी फिक्शन हो सकता है। तो फिक्शन बेसिकली एक मिथिकल स्टोरी होती है जिसमें एक प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। सो ऐसी ही एक स्टोरी जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, फिक्शन होती है। ट्रेडिशनली समझें तो फिक्शंस में क्या क्या होता है वो इस प्रकार है। नॉवेल्स होती है, शॉर्ट स्टोरीज़ होती है, फेबल्स होती है, लेजेंड्स होती है, मिथ्स होते हैं, फेरी टेल्स होती है, एपिक्स होते हैं, नैरेटिव पोइट्री होती है जैसे शेक्सपियर ने लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीज, वो भी होती है। और प्लेज, जितने भी ड्रामाज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। हम आज की सेंस में समझें तो कॉमिक बुक्स, एनिमेटेड कार्टून्स, स्टॉप मोशंस, एनिमे, फिल्म्स, वीडियो गेम्स, रेडियो प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स जिसमें कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ या किसी भी ड्रामा को दिखाया जाता है, वो भी फिक्शंस के अंदर आते हैं। फिक्शंस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ लिटरेरी फिक्शंस, सेकंड इज़ जॉनर फिक्शंस। अब हम बात करेंगे लिटरेरी फिक्शंस के बारे में। लिटरेरी फिक्शंस वो होते हैं जिनमें एक नॉन कन्वेंशनल प्लॉट होता है। ऐसा प्लॉट, ऐसी कहानी जो अभी प्रचलन में नहीं है, और इनमें सभी प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच, सिंबलिज्म, मेटाफर, एलेगरी यूज़ किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और ज़्यादातर इनको वही लोग समझ सकते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, सभी जगह ऐसे फिक्शंस को लगाया जाता है जो कि लिटरेरी फिक्शंस होते हैं। लिटरेरी फिक्शन तीन फॉर्म में हो सकते हैं: नॉवेल्स, नोवेलाज एंड शॉर्ट स्टोरी, जिनके अंदर अलग अलग तरह के अल्यूजन्स यूज़ किए जाते हैं। कभी किसी कहानी को उसमें घुसा दिया, कभी किसी राम की कहानी का उदाहरण देकर उसको नॉवल में दिखा दिया। और इनकी डिक्शन, इनकी वोकेबलरी हार्ड होती है जिसमें बहुत सारी इमेजरी और सिंबलिज्म का यूज़ किया जाता है। जिनको पता नहीं है कि सिंबलिज्म क्या होता है, मेरी ये 2 पार्ट में बनी हुई वीडियो देखें और आपको पता चल जाएगा, वो भी इन डिटेल। प्लॉट होता है वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो इतना हाई लेवल का प्लॉट होता है जिसको समझने के लिए भी नॉलेज लगता है, और वो नॉलेज रीडर में होना चाहिए, तभी वो समझ सकता है उसको। जैसे शेक्सपियरन प्लेज, हम किसी भी शेक्सपियर के प्ले को पढ़ेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए ग्रीक माइथोलॉजी का, ग्रीक का, लैटिन का। इस तरह की नॉवेल्स बहुत फिलोसफिकल थीम पर काम करती है, जिनमें ह्यूमन कंडीशंस और उसके नेचर के साथ रिलेशंस और जैसे स्पिरिचुअलिटी, इनके ऊपर बातें की जाती है और इनको समझने के लिए नॉलेज चाहिए।
और ज़्यादातर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले स्टोरी बिल्डअप की जाती है, फिर उस स्टोरी को धीरे धीरे डिक्रीज़ किया जाता है, फिर स्टोरी एंड की जाती है। लेकिन इनमें कुछ भी हो सकता है। लिटरेरी प्लॉट्स हो सकता है किसी ऐसी स्टोरी पर आधारित हो जो सब ने सुनी हुई है और उसके आगे की कहानी वो बताने लगे। तो ऐसी स्टोरीज़ पर भी ये नॉवेल्स आधारित हो सकती है। जैसे जूलियस सीज़र रोम का राजा जब बनता है, ये उसके बाद की स्टोरी है, उसके पहले का कुछ नहीं बताया गया। जब वो पोम्पी को हरा कर वहाँ का राजा बनता है, उसके आगे की स्टोरी है। तो इसमें प्लॉट में कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो प्लॉट को बिल्डअप करे फिर एंड करे, नहीं। और हैरी पॉटर को हम लिटरेरी फिक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिंबलिज्म और लिटरेरी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है। लिटरेरी फिक्शंस के कुछ एग्जांपल्स: एफ स्कॉट फिट्ज़जेराल्ड्स दिस साइड ऑफ पैराडाइज, स्टीफन क्रेन्स द ओपन बोट, द मोस्ट पॉपुलर द अल्केमिस्ट। अब सेकंड कैटेगरी जॉनर फिक्शंस के बारे में बात करेंगे। आपने डैन ब्राउन को पढ़ा होगा, एनी राइस, टॉम क्लैंसी। इनकी बुक्स हमें एयरपोर्ट्स पर, स्टोर्स पर मिल जाती हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोग इसी फिक्शन को पढ़ते हैं। इसमें प्लॉट अकॉर्डिंग टू पीपल होता है, जैसा उनको पसंद आए, जैसा हमको पसंद आए वैसा प्लॉट होता है। और हम देखते हैं कि शुरुआत में विलन बुरा था, आगे जाकर वो अच्छा बन गया। इसको बोलते हैं कैरेक्टर आर्क। इसमें वो आर्क अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, जैसा चलन के अनुसार है वैसा ही होता है। इसमें कही गई बातों में कोई सिंबलिज्म, कोई एलेगरी नहीं होती, होती भी है तो बहुत कम होती है। ये लिटरल फिक्शंस होते हैं जिनमें कोई ज़्यादा फिलोसफिकल मीनिंग नहीं होते और बातों को बिना घुमा फिरा कर और कम फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि कम अलंकृत भाषा के साथ लिखा जाता है। और अगर सिंबलिज्म यूज़ भी होता है तो ऐसा यूज़ होता है कि सबको समझ में आ जाए। इसके अंदर बाकी सभी जॉनर्स आते हैं, जैसे मिस्ट्री, हॉरर, साई-फाई मीन्स साइंस फिक्शन, रोमांस, मिलिट्री थ्रिलर्स, स्पाई नॉवेल्स। और इस तरह के फिक्शंस को कॉमर्शियल फिक्शंस भी बोलते हैं। जॉनर फिक्शन को कॉमर्शियल फिक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लिखे जाते हैं और इस तरह लिखे जाते हैं कि कोई भी जनरल व्यक्ति भी उसको पढ़ सके। जबकि लिटरेरी फिक्शंस को वही लोग पढ़ सकते हैं जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में इन डेप्थ जानते हैं। आई होप मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझा पाया। इसके डिटेल्ड नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाइए और एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ तपेश सोनी। सब्सक्राइब कीजिए लिटरेरी मॉन्क को फॉर फर्दर अपडेट्स।